नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में आज सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, वो है चिराग पासवान। एक कहावत है, राजनीति में कोई छोटा नहीं होता, वक्त आने पर वही सबसे बड़ा बन जाता है। और आज वो वक्त चिराग पासवान के लिए आ चुका है। बीजेपी और जेडीयू जो पिछले कई हफ्तों से सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची कर रही थी, आखिरकार उनको झुकना ही पड़ा और चिराग पासवान को देना पड़ा वो सम्मान जो शायद एनडीए को किसी और सहयोगी को नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि जिन्हें कभी नीतीश कुमार राजनीति का बच्चा कहते थे, आज वही चिराग पासवान बिहार की सियासत में किंग मेकर बनकर सामने आए हैं। उनका आत्मविश्वास, उनकी रणनीति और बीजेपी से निकटता, तीनों ने मिलकर उन्हें इस वक्त का पावर सेंटर बना दिया है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं, चिराग पासवान अब सिर्फ युवा नेता नहीं बल्कि मोदी के राजनीतिक हनुमान बन चुके हैं। वो वही चिराग हैं जिन्होंने 2020 में अकेले चुनाव लड़कर एनडीए की कमर तोड़ दी थी और अब वही चिराग एनडीए में लौटे हैं, तो अपने साथ सम्मान और सौदेबाजी दोनों लेकर कह सकते हैं आए हैं। बिहार के सीट बंटवारे में चिराग पासवान सिर्फ साझेदार नहीं बने बल्कि निर्णायक शक्ति बन गए हैं। एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा घोषित कर दिया गया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों अब बराबर 101 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को दी गई है 29 सीटें। इसके अलावा जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की लोक मोर्चा आरएलएफ को 6 सीटें दी गई हैं। पहली नजर में यह बंटवारा संतुलित लगता है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। बीजेपी और जेडीयू दोनों को अपने हिस्से के सीटें कम करनी पड़ी है, सिर्फ इसलिए कि चिराग पासवान को नाराज न किया जाए। सूत्र बताते हैं कि शुरुआत में बीजेपी चिराग को सिर्फ 26 सीट देने को तैयार थी, लेकिन चिराग अपनी बात पर अड़े रहे, 30 से कम सीटें नहीं लेंगे। आखिरकार समझौता 29 सीटों पर हुआ और यहीं से शुरू हुआ चिराग का पलड़ा भारी वाला खेल। इस समझौते का सबसे बड़ा झटका बीजेपी और जेडीयू को लगा है। दोनों दलों ने अपने अपने हिस्से से 3-3 सीटें काटकर चिराग के लिए जगह बनाई। जानकार बताते हैं कि बीजेपी इस बार किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को विपक्षी खेमे में जाने नहीं देना चाहती। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग ने अकेले चुनाव लड़कर जेडीयू को करारा नुकसान पहुंचाया था। कम से कम 40 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली, क्योंकि चिराग ने वही उम्मीदवार उतारे जहां नीतीश कुमार मजबूत थे। नीतीश तब तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गए और तब से चिराग का नाम बीजेपी के लिए एक गुप्त हथियार बन गया। इस बार बीजेपी ने साफ संदेश दिया, चिराग के साथ रखना ही रखना है। बिहार की कुंजी है और इसके लिए अगर जेडीयू को थोड़ी सीटें छोड़नी पड़ी तो कोई बात